हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त आप सभी के लिए कैसा रहेगा। आपका लव लाइफ, आपकी करियर, आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। और इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या आंसर्स है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो आप डिवाइन से पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। अंत में हम आंसर निकालेंगे एंजल्स की तरफ से आप सभी के लिए। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं फ्रेंड्स, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड थैंक यू फ्रेंड्स आप सभी का। अब मैं पहले से थोड़ी बेहतर हूँ, आपकी विशेज़ की वजह से मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। जो आपने भेजी मेरी तरफ हीलिंग्स भेजी, थैंक यू सो मच। ओके, देखते हैं 15 अगस्त से 31 अगस्त एरीज में मेष राशि। टावर, ओके, जजमेंट, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। माय डियर एरीज, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिवाइन जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो 15 दिन रहेंगे ना, ये क्लींजिंग के रहेंगे। क्लींजिंग, आपकी क्लींजिंग होनी यहाँ पे ज़रूरी है इस वक्त पे। और ये मौका है आपके पास, ये 15 दिन जो है ये आपके पास मौका है। डिवाइन कह रहे हैं उठो, खड़े हो और ये जो भी पास्ट की सिचुएशंस हैं उन्हें क्लींस कीजिए, ठीक है। हीलिंग की वाइब्रेशंस हैं, क्लींजिंग की वाइब्रेशंस हैं। जो भी बैड साइकिल, जो भी सिचुएशंस आपकी चली आ रही हैं, या फिर आपने अपने लिए कुछ रॉन्ग बिलीव्स इकट्ठे कर रखे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर आप चले आ रहे थे लेकिन असल में वो चीज़ सही नहीं थी, ठीक है, जिनको आप सही समझ रहे हैं, वो एक भ्रम का टूटना, ठीक है। उन चीज़ों को यहाँ से रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है ये वक्त है हीलिंग करने का। उन सभी चीज़ों को निकालिए अपनी लाइफ से बाहर और हील कीजिए और आगे बढ़िए। हो सकता है आप इन 15 दिनों में अपने आप को थोड़ा स्टक फील करें, लेकिन माय डियर ये जो मैसेज आ रहा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये एक वो टाइमिंग आ गया है आपके लिए, आपको ये समय दिया गया है कि ये वक्त है एरीज कि अपनी लाइफ से उस सिचुएशन को निकालने का जो आपको सर्व नहीं करती है। आप में भी किसी रॉन्ग पाथ पर हो सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग देखिएगा एरीज, सभी के साथ सेम सिचुएशंस नहीं होती हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। तो अब वक्त है आपको सही दिशा में लेकर आने का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी अंधेरे में खो गए थे, ठीक है। अब डिवाइन आए हैं, वो आपको बोल रहे हैं अब ये वक्त है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। वो किसी भी तरीके से सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन अब आपको वो फैसला लेना ही लेना है। अब आप इस सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो स्टक फील करोगे सिचुएशन में अपने आप को। आपको बोला जा रहा है बस जो आपकी जो अंदर की आपकी आवाज़ है ना, आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो वॉइस जो आपको आवाज़ देती है अंदर से, उसे फॉलो करो, उसे फॉलो करो ये 15 दिन, ठीक है। और बाकी जो हो रहा है ना उसे होने दो। हो सकता है आप ऐसा भी फील करो कि ये जो सिचुएशन मेरे अराउंड में हो रही है ये 15 दिन एरीज,
मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इस सिचुएशन में, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगा पा रहा हूँ, मेरे हाथ से चीज़ फिसलती हुई जा रही है। लेकिन आपको यहाँ पे डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं, ये फिसल नहीं रही है माय डियर। ये जो वो चीज़ें हैं, चीज़ों को सही किया जा रहा है। ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके, या रॉन्ग सिचुएशंस हैं आपकी जो आपके साथ अटैच्ड हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने डिवाइन की जो आवाज़ है उसे सुनने की कोशिश करो। देखिए, ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बेहतर यही रहता है आप मेडिटेशन करें और अपने अंदर की आवाज़ से कनेक्ट हो, ताकि आपको ना सही गाइडेंस मिल पाए। ठीक है, और आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाओ। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए लव लाइफ कैसी रहेगी एरीज की। 7 of Swords, career, Ten of Pentacles, health, Knight of Pentacles। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड। देखिए, कंप्लीशन ये होता है, ये कंप्लीशन है, ये है कि अगर मैं आपको एक शॉर्टकट में बोलूँ तो किस्मत अब आपका साथ दे रही है एरीज। ठीक है, लेकिन जो डिवाइन का तरीका है ना, वो आपको मे बी अच्छा ना लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है ना। जैसे मैं ऑलवेज़ एक चीज़ बताती हूँ कि अगर हम बच्चे जब थे, हम अपने पेरेंट्स से हर वो चीज़ मांगते थे जो हमारे लिए अच्छी नहीं भी होती थी, हार्मफुल होती थी, हम वो भी मांगते थे, हमारे पेरेंट्स नहीं देते थे। ये वही सिचुएशंस हैं, समझ रहे हो। आपके साथ जो अनहेल्दी चीज़ें अटैच्ड हैं वो सब निकल जाएंगे, लेकिन वो डिवाइन के तरीके से। आपको बहुत बारी डिवाइन ने मौके भी दिए हैं, लेकिन आई थिंक आपने उन मौक़ों को पहचाना नहीं, या उन आवाज़ों को सुना नहीं है, या आपने इग्नोर करा है। तो अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब आपको बोला जा रहा है, अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो होता है ना कि रेत हाथ में पकड़ी है, जब हम ऐसे करते हैं वो फिसलती जा रही है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ये वक्त में आपको रियलाइजेशन होगा कि क्या सही है आपके लिए, क्या सही नहीं है। क्योंकि ये जो 2 पर्सन गिर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं ना, ओके, तो ये जो टावर था ये सही नहीं था, जिसे ये अभी तक बहुत सेफ समझ रहे थे, एक सेफ जोन मानकर चल रहे थे, एक्चुअल में वो सही नहीं थी। वो रियलाइजेशन हुई ना, इनका भ्रम टूटा ना। लेकिन भ्रम कैसे टूटा? वो गिरे ऊपर से, तो ये रियलाइजेशन होनी, समझ रहे हैं आप? एक शॉक सा लगना कि ओके, ऐसा था, मैंने तो अभी तक ऐसा समझा था। तो आपको ऐसा लग सकता है कि सिचुएशन हाथ में नहीं है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, उसे कसकर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। गोइंग विद द फ्लो रहिए। आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है। अब वक्त है वो ओल्ड जो डोर है ना, उसे क्लोज़ करने का, क्योंकि यहाँ पे न्यू डोर ओपन हो रहा है आपके पास। ठीक है, आपके लिए यहाँ पे एक न्यू डोर ओपन होने जा रहा है, उसके लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, कि एरीज, तो आपकी आपकी लव लाइफ की अगर बात की जाए माय डियर, तो जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, अगर आपकी लव लाइफ में अगर आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हैं ना, या इश्यूज़ होते हैं, या किसी थर्ड पर्सन को लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो इस वक्त थोड़ा आपको ये बोला जाएगा कि मन को शांत करके चलिए। मैंने आपको बोला ना कि जो हो रहा है ना, उन्हें होने दीजिए। ये थोड़ा सा स्नीकी बिहेवियर दिखाता है कि चीज़ों से बच करके निकलना। तो येस, आपको अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा इसी तरीके का बिहेवियर अपनाने की ज़रूरत है कि जो हो रहा है ना, अभी हाल फिलहाल होने दो, रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, रिएक्ट मत करो और शांत रहो, और बस जो चीज़ें हो रही हैं उसे होने दो, और चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश है। बस यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके की ये अवेकनिंग है आपके रिलेशनशिप में।
अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो उनको लेवल करने के लिए यहाँ पर ये सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं। कुछ लोगों को कुछ सच्चाई बताने के लिए क्रिएट की जा रही हैं ऐसी सिचुएशंस। अब ये सच्चाई बताने का मतलब ऑलवेज़ ये नहीं होता है कि किसी की बुरी बातें ही बताना। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पर्सन को लेकर के हम कुछ रॉन्ग थॉट पैटर्न्स क्रिएट करके चल रहे होते हैं कि ये पर्सन गलत था, ये पर्सन ऐसा है, ये मेरे लिए ऐसा सोचता है, लेकिन असल में वो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो किसी भी तरीके की रियलाइजेशंस यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं, खासकर आपके लव एरिया में, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर यस एक बहुत ही अवेयर करने वाली सिचुएशन है यहाँ पर एरीज़। आप लोगों का कोई एक्स यहाँ पर लौट करके ना वापस आ सकता है, जो आपकी पर्सनल आपके लव लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है। पुरानी चीज़ें जैसे कि लौट करके वापस आ रही हैं। अगर आपको ऐसा लगा था कि ये पर्सन पूरी तरह से टाटा बाय बाय करके जा चुका है या अब ये आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि ये कहीं से भी अच्छी नीयत लेकर के नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे थोड़ा अवेयर रहिए, क्योंकि ये आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा इश्यूज़ क्रिएट कर सकता है, तो इसको लेकर के सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जो लोग सिंगल हैं, सिंगल कहने का मतलब ये है कि जिनका पहले ऑलरेडी किसी के साथ सिचुएशन थी, लेकिन अब वो एक्स हो चुके हैं आपका उनके साथ रिलेशनशिप एंड हो चुका है, लेकिन वो फिर से वो एंट्री कर सकते हैं, वो इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, लेकिन उनके इमोशंस में आपको नहीं आना है, क्योंकि बिल्कुल भी हेल्दी वाइब्स नहीं है उनकी, ठीक है। पास्ट का बैगेज लेकर के वापस आना, वही पास्ट की चीज़ें लेकर के वापस आना, ये कुछ इस तरह की सिचुएशंस बता रही हैं। तो थोड़ा अवेयर रहिएगा इस सिचुएशन से, और यस कन्फ्लिक्ट से थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। जो हो रहा है मतलब होने दो, मन को शांत रखो, उलझना नहीं है। और अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर माय डियर बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही हैं। पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। मनी यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है। मनी वाइज आप बहुत अच्छे रहने वाले हो, परिवार का यहाँ पे साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, रिस्पेक्ट गेन करोगे आप। अगर कुछ नई आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी अगर आप आती है, आप उसे ग्रैब कर पाओगे। अगर आपको कोई मौका मिलता है तो उसमें आपको एक अलग पहचान देखने को मिलेगी, ठीक है। और यस ये बहुत ही अच्छा वक्त रहने वाला है ये 15 दिन एरीज़ आपके वर्क एरिया को लेकर के। मनी मुझे खूब आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, रिकॉग्निशन भी मुझे खूब आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे परिवार की तरफ से आपको वाहवाही मिलती हुई, और इसके साथ ही साथ जो आपके बॉस हैं, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे बॉस लग रहे हैं, बॉस की तरफ से आपको जैसे कि शाबाशी मिलती हुई, एक वो होता है ना कि गिफ्ट देना, कुछ ना कुछ किसी तरीके से क्या बोलते हैं उसे, कि गिफ्ट देना या फिर अवार्ड देना, कुछ इस तरह की ऊर्जा मुझे मिल रही है यहाँ पे। वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो करियर वाइज आपका जो ये टाइम है 15 दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। एक मैसेज हो रहा है एरीज़, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए उन्हें ग्रैब कीजिए, उन्हें लेकर के आगे चलिए। अगर पास्ट में कुछ भी रहा है ना आपका, किसी चीज़ को लेकर के बैड आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसे बीच में उससे अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे डिवाइन यही मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि प्रोग्रेस बहुत है, सक्सेस बहुत है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ की, तो हेल्थ यहाँ पे थोड़ा केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है माय डियर। हेल्थ इशू तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मेंटली यहाँ पे मुझे आपकी सराउंडिंग यहाँ पे मुझे सही नज़र नहीं आ रही है। आपके सराउंडिंग जो है थोड़ी ऐसी हो सकती है कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है। अभी वो आपके चाहे वर्क एरिया में हो, चाहे आपके घर में हो, कहीं पे भी हो, किधर भी हो, लेकिन सराउंडिंग की वजह से थोड़ा हेडेक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सेफ जोन में होकर के चलिए, ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी किसी हेल्थ इशू से आप गुज़र रहे हैं, तो माय डियर प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ही सही। जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शंस दे रखी हैं, जो दवाइयाँ दे रखी हैं, उनको कंटिन्यू करते रहिए, धीरे धीरे सुधार की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है।
और चलिए अब अंत में देख लेते हैं आपके लिए एरीज, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। देखिए एरीज, आपके लिए ना आने वाला समय बहुत ब्यूटीफुल आ रहा है, तो इस समय को बहुत शांति के साथ निकालना है आपका, गोइंग विद द फ्लो रहना है, जैसा डिवाइन कर रहे हैं ना उन्हें करने दें, ठीक है। थैंक यू एंजल्स। ओके, इन द नियर फ्यूचर, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है इन द नियर फ्यूचर, वो अभी के लिए मैं ये कहूँगी नो भी नहीं है, आपको बोला जा रहा है नियर फ्यूचर में उस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, इट मीन्स येस है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए रिकंसिडर आया है, अगर आप अभी के लिए जल्दबाजी के लिए अभी के लिए कुछ सोच रहे थे, कह रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है रिकंसिडर कीजिए, अदरवाइज नियर फ्यूचर वो चीज़ है। ओके, तो येस एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।